देखें मैं जुर्रत के साथ गिरफ्तारी देने जा रहा हूँ, देखी जाएगी यार ऐसी तैसी। ये पीछे पड़ गए, बिला वजह बोलने नहीं दे रहे। और ख़ास तौर पे ब्रिगेडियर राशिद साहब, ये जितना ही आप कर सकते थे मेरे ख्याल में इतना ही आप कर सकते थे। इमरान रियाज खान की रात 11 बजे के करीब इस्लामाबाद की हुदूद में गिरफ्तारी क्यों हुई? ये वीडियो उस वक्त रिकॉर्ड हो रही है जब मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत का हुक्म था कि इमरान रियाज को गिरफ्तार नहीं करना। अगर इन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाया या इन्होंने मुझे ना छोड़ा 5 घंटे के अंदर अंदर, तो एक ऐसी वीडियो अपलोड होगी मेरे चैनल पे कि तहलका मच जाएगा। तारीख में पहली बार किसी सहाफ़ी के लिए रात गए अदालतें खुली। जब चीफ जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने रोक रखा है तो फिर आपने उस हुक्म की खिलाफ वर्जी क्यों की? आपने फिर ये तौहीन अदालत क्यों किया? पाकिस्तान में जो वफाकी हुकूमत है उसमें एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये कोई बाहर से कर रहा है। इनको पता चल जाएगा उन सबको जिन्होंने मेरे खिलाफ ये कार्रवाई की है, सबका नाम लूंगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल बज़ और मैं हूं सैयद अली रज़ा। मारूफ एंकर पर्सन इमरान रियाज खान की रात 11 बजे के करीब इस्लामाबाद की हुदूद में गिरफ्तारी क्यों हुई, और इमरान रियाज की गिरफ्तारी के लिए उनके ऊपर ये बगावत का मुकदमा किसने दर्ज करवाया? क्या इमरान रियाज की गिरफ्तारी तौहीन अदालत है? अगर इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी तौहीन अदालत है तो तौहीन अदालत करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? इस वक्त इमरान रियाज खान हवालात की सलाखों के पीछे हैं, वो किस हाल में हैं और कौन से थाने में हैं? इस बगावत का मुकदमा दर्ज कराने के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं? ये सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इमरान रियाज खान के लिए एक एहतजाजी रैली निकाल रही है। एहतजाजी मुजाहरे होंगे पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। इस सब की तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। इमरान रियाज खान साहब गुज़िश्ता रोज़ लाहौर थे जब उनके ऊपर 17 मुकदमात के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में उनकी एक पेशी थी और वहाँ से वो सुरखरू हुए। अब इमरान रियाज खान लाहौर से इस्लामाबाद की जानिब गामज़न थे कि इस्लामाबाद की हुदूद में जब वो पहुँचे तो वहाँ पर उनको अरेस्ट किया गया। और ये जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी है इसके पीछे पूरी की पूरी एक मुखबरी है, बाकायदा उनको फॉलो किया गया, एक पूरी की पूरी एक मुखबरी हुई। आपने देखा होगा कि वहाँ जब इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी हुई तो वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ मौजूद थीं और पूरे का पूरा एक पुलिस प्रोटोकॉल था। जिस तरह पुलिस को किसी हीनियस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए जाती है, किसी बड़े मुजरिम को पकड़ने के लिए पुलिस जाती है, बिल्कुल इसी तरह का वो एक प्रोटोकॉल था। बिल्कुल पुलिस स्क्वाड, पुलिस की गाड़ियाँ, और वहाँ पर इमरान रियाज साहब की गिरफ्तारी होती है। और ये जो गिरफ्तारी हुई इस्लामाबाद की हुदूद में गिरफ्तारी हुई और वहाँ से फिर उनको ले जाया गया अटक। बेसिकली इमरान रियाज साहब इस्लामाबाद जब जा रहे थे उनके जाने का जो मकसद था वो ये था कि वो वहाँ पर अटक में जो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज है उसकी बेल के सिलसिले में उन्होंने अदालत में रुजू किया हुआ था। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर बिन अल्लाह साहब की जानिब से ये वाज़े कैटेगोरिकली ये कहा गया कि कोई भी शख्स इमरान रियाज साहब को इस्लामाबाद की हुदूद में मेरे हुक्म के, अदालत के हुक्म के बग़ैर अरेस्ट नहीं कर सकता। और वो कैटेगोरिकली अदालत ने उसको रोका था। वो समझे कि एक बेल पे थे, फिर भी इस्लामाबाद की हुदूद में उनको वहाँ पे गिरफ़्तार किया गया। उनके साथ एक और साथी भी थे, और जब उन्होंने अपनी गिरफ़्तारी दी तो वो एक बड़े बड़े दिलकश मनाजिर थे। वहाँ पर वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और वो कह रहे थे कि अगर गिरफ्तारी ही यार बनती है तो ठीक है, फिर गिरफ्तारी दे देते हैं अगर हमारे मुल्क में ऐसा होना है। और अब चूँकि जो अदालत है, अदालत का हुक्म था कि इमरान रियाज को गिरफ़्तार नहीं करना। अब इमरान रियाज की अगर गिरफ़्तारी हुई है तो फिर इस गिरफ़्तारी को फिर तौहीन अदालत के ज़ुमरे में देखा जाए तो फिर जिन लोगों ने गिरफ़्तारी की है, तौहीन अदालत की है, तो उनके ख़िलाफ़ क्या मुकदमा दर्ज होंगे? इमरान रियाज साहब के जो वकील हैं उन्होंने फ़ौरन ही अदालत से रुजू किया और तारीख़ में पहली बार किसी सहाफ़ी के लिए रात गए अदालतें खुली। उससे पहले 9 अप्रैल को अदालत लगी और तब जो अदालत लगी वो इमरान रियाज साहब और इनके जो हम ख्याल ग्रुप है उनके बाकौल
کہ وہ ایک رجیم چینج آپریشن کے خلاف عدالتیں کھلیں، اور یہ جو عمران ریاض صاحب کی گرفتاری ہے یقیناً یہ بھی اسی کا ثمر ہے کہ وہ ہمیشہ بولتے ہیں کہ پاکستان میں ایک رجیم چینج آپریشن ہوا، اور وہ عمران خان صاحب کا اور ان کی پارٹی کا ہمیشہ دم بھرتے نظر آتے ہیں، ان کو بھرپور طریقے سے ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور اسی کی پاداش میں ان کو نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ عمران ریاض صاحب کے جو وکیل ہیں میاں علی اشفاق صاحب، میاں علی صاحب نے جناب عدالت سے رجوع کیا، اور ابھی عدالت لگی، رات گئے عدالت لگی، اور عدالت نے حکم دیا کہ صبح جو بھی مجاز آفیسر ہیں آئی جی اسلام آباد کے، وہ صبح 10 بجے عدالت میں پیش ہوں اور وہ بتائیں کہ انہوں نے یہ توہین عدالت کیوں کی، جبکہ میں نے روک رکھا تھا، میں نے حکم نامہ جاری کیا تھا کہ عمران ریاض کے خلاف جتنے بھی مقدمات ہیں، جب چیف جسٹس اطہر من اللہ نے روک رکھا ہے تو پھر آپ نے اس حکم کی خلاف ورزی کیوں کی، آپ نے پھر یہ توہین عدالت کیوں کیا۔ تو یہ عمران ریاض صاحب کی ٹیم کی جانب سے توہین عدالت کا ایک کیس دائر کرایا گیا، اور اس کیس میں جو لوگ آ سکتے ہیں ان میں آئی جی اسلام آباد ہیں، ڈی سی اسلام آباد اس توہین عدالت کے زمرے میں آ سکتے ہیں، اور اسی طرح جناب وزیر قانون پنجاب جو ہیں وہ اس توہین عدالت کے زمرے میں جناب آ سکتے ہیں۔ اور اب عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ حوالات کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، اس ٹائم وہ اٹک میں ہے۔ جس بندے نے عمران ریاض صاحب کے خلاف یہ مقدمہ درج کروایا ہے اٹک میں، یہ بغاوت کا مقدمہ، اس جناب موصوف کا جو نام ہے وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں یہاں پہ۔ یہ موصوف جناب ان کا تعلق ہے مہر پور اٹک سے، اور موصوف کا نام ہے جی ملک مرید غلام حبیب صاحب۔ انہوں نے جناب عمران ریاض صاحب کے خلاف یہ بغاوت کا مقدمہ درج کرایا، اور اسی بغاوت کے مقدمے سے رہائی کے لیے عمران ریاض صاحب لاہور سے اسلام آباد جا رہے تھے، اور اب جب ان کی ٹیم کی جانب سے عدالت میں رجوع کیا گیا تو پھر عدالت نے یہی کہا کہ یہ ہمارا علاقہ نہیں ہے، یہ ہماری جورسڈکشن نہیں ہے، آپ نے اگر اس مقدمے سے بیل پانی ہے تو پھر دوبارہ آپ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کریں۔ لیکن چونکہ عدالت کا حکم تھا کہ آپ نے عمران ریاض کو اسلام آباد کی حدود میں سے گرفتار نہیں کرنا، تو اگر آپ نے اسلام آباد کی حدود سے گرفتار کیا تو پھر یہ توہین عدالت ہے۔ اب توہین عدالت ہے تو اس کے اوپر یہ جو صاحبان ہیں، جو آئی جی اسلام آباد، ڈی سی اسلام آباد، یا پھر وزیر قانون پنجاب، تو اس کے اوپر پھر عدالت کیا کہتی ہے، یہ اس پر کچھ کہنا قبل از وقت ہے، جبکہ گزشتہ روز دیکھا گیا کہ عمران ریاض صاحب کا جو اسلحہ ہے اس کا لائسنس منسوخ کیا گیا، ان کے پاس جو بلٹ پروف گاڑی ہے اس کا لائسنس منسوخ کیا گیا، یعنی کہ ان کے خلاف ایک بڑا زبردست قسم کا ایک جو گھیرا ہے وہ تنگ کیا جاتا رہا پچھلے کچھ دنوں سے، جبکہ عمران ریاض اپنی ویڈیوز میں بار بار کہتے تھے، جو گزشتہ روز انہوں نے ایک ویلاگ کیا اس میں انہوں نے کہا کہ میرے گھر کے پاس انہوں نے کچھ لوگوں نے کسی بندے کو مارا، اور آوازیں آ رہی تھی، جب میں باہر آیا تو دیکھا کچھ پولیس والے بھی تھے، اور میں نے وہاں بات کی پولیس والوں کو کہ آپ اس کو کیوں مار رہے ہیں، بولے کہ یہ کوئی کرمنل ہے اور پولیس مقابلے میں ہم نے اس کو مارا، اور عمران ریاض کے باقول میں وہاں پہ گیا، جو وہاں پہ موٹر سائیکل پڑی ہوئی تھی، میں نے اس کے سلنسر کو ہاتھ لگایا تو وہ بالکل ٹھنڈا تھا، یعنی کہ دال میں کچھ کالا ہے یا دال پوری کی پوری کالی ہے۔ تو عمران ریاض صاحب کسی بریگیڈیئر کا بھی نام لے رہے تھے کہ وہ جو بریگیڈیئر ہے اس کے کلیجے کو ٹھنڈ پڑ گئی، آپ صرف یہی کر سکتے تھے کہ آپ میری گرفتاری کروا سکتے تھے۔ عمران ریاض نے اپنی ویڈیو میں بھی کہا کہ جتنے بھی صحافی ہیں وہ بولیں، اس کے اوپر آواز اٹھائیں، اپنا کام کرتے رہیں، اور یہ جو گرفتاری ہے اگر اس گرفتاری سے بھی کوئی فرق پڑتا ہے تو پھر انہوں نے کہا جناب میں اپنی گرفتاری دینے کے لیے حاضر ہوں۔ یہ وہ ثمر ہے عمران ریاض صاحب کو جو ملا، جو ایک رجیم چینج آپریشن کے خلاف وہ بار بار آواز اٹھاتے تھے، اور اب یہی تلوار لٹکی ہوئی ہے مختلف اور صحافیوں کی گردن پر، اور جو اگلے لوگ ریڈار میں ہیں، جمیل فاروقی صاحب، سمیع ابراہیم صاحب، ارشد شریف صاحب، اس طرح اور بھی بہت سارے نام ہیں جو اسی رجیم چینج آپریشن کے خلاف بات کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں واقعی ایک رجیم چینج آپریشن ہوا ہے، خاص طور پر ڈاکٹر معید پیرزادہ، جنہوں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ پاکستان میں ایک رجیم چینج آپریشن ہونے والا ہے، گورنمنٹ پوری کی پوری ریپلیس ہونے والی ہے،
पाकिस्तान में जो वफाकी हुकूमत है उसमें एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये कोई बाहर से कर रहा है, कोई बाहर से इस सब को ऑपरेट कर रहा है। डॉक्टर मोईद पीरजादा ने ये सबसे पहले ये टर्म दी थी कि रजीम चेंज ऑपरेशन होने वाला है, और इसी रजीम चेंज ऑपरेशन की पादाश में गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि अयाज मीर साहब के ऊपर हमला हुआ, और फिर उसके बाद कल जमील फारूकी कहते हैं कि मुझे मुख्तलिफ नंबरों से मुझे कॉल्स आई और मुझे कहा गया कि ये तुम्हारा मामा लगता है, और फिर जमील फारूकी कहते हैं कि मैंने पूछा कि तुमने जो कुछ किया, जिनको तुमने ला के बिठाया, क्या ये तुम्हारे मामे लगते हैं? तो ये सारी सूरत हाल है कि आज़ादी इजहार राय के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है। कोई बंदा अपना स्कूल ऑफ थॉट नहीं दे सकता। यहाँ पर जमहूरियत है, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है। जमहूरियत तो जमहूर की मंशा का नाम होता है, और यहाँ पर जमहूर की मंशा को दबाया जा रहा है। अगर जमील फारूकी बोलता है तो जमील फारूकी के कुछ सुनने वाले हैं, समी इब्राहिम बात करता है तो उसके कोई सुनने वाले हैं, अगर इमरान रियाज कोई वीडियो बनाता है, कोई बात करता है तो लाखों उसके सुनने वाले हैं, उसके चाहने वाले हैं। आप एक इमरान रियाज को तो चुप करा सकते हैं, लेकिन लाखों इमरान रियाज को आप कैसे चुप करा सकते हैं? इस वक्त सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया के ऊपर ये इमरान रियाज की गिरफ्तारी ज़ेर बहस है, और ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चला हुआ है कि मैं भी इमरान रियाज हूँ। आप कितने इमरान रियाज के खिलाफ इस तरह बगावत के मुकदमे बनाएंगे? 20 FIR दर्ज हुई है इमरान रियाज के खिलाफ। आप कितने लोगों के खिलाफ इस तरह की FIR दर्ज करवाएंगे, और कितने लोगों को आप ऐसे गिरफ्तारी के रेडार के ऊपर लेकर आएंगे, ऐसे मुकदमात के रेडार के ऊपर लेकर आएंगे, ऐसे लोगों को आप बगावत के सर्टिफिकेट देंगे, ऐसे लोगों को आप अपनी जानिब से गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटेंगे? क्या आप ठेकेदार हैं इस मुल्क के? क्या ये मुल्क आज जो बात करते हैं रिजीम चेंज ऑपरेशन की, आज जो बात करते हैं कि ग़ुलामी की ज़ंजीरों की, तो इट्स मीन दैट कि फिर आपने उन ग़ुलामी की ज़ंजीरों को अभी तक तोड़ा नहीं है, अभी तक आप उन ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़े हुए हैं। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी एक मुल्क गिर एहतजाज की कॉल है, और ये जो एहतजाज की कॉल है सहाफ़ियों के ऊपर हमले के ख़िलाफ़ है। ये एहतजाज की कॉल आज़ादी सहाफ़त के लिए, ये एहतजाज की कॉल फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए है। अगर यहाँ पर पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, तो फिर काहे का आप कहते हैं कि हम एक आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं? फिर तो आप यकीनन उन्हीं ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़े हुए हैं। अगर यहाँ पर जमहूरियत, जमहूर की मंशा का नाम नहीं, तो फिर आप यकीनन ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़े हुए हैं। फिर वो ठीक कहते हैं कि कोई है जो इस मुल्क को बाहर से कंट्रोल कर रहा है, फिर कोई है जो इस मुल्क की वफाक को बाहर से कंट्रोल कर रहा है, इस मुल्क के सूबों को बाहर से कंट्रोल कर रहा है। तो कौन है वो जो इस रेजीम चेंज ऑपरेशन को ऑपरेट कर रहा है? ये सवाल उठाते थे इमरान रियाज साहब, जिसकी पादाश में इस वक्त वो हवालात की सलाखों के पीछे हैं। तवक्को की जा रही है कि कल जब 10 बजे मजाज ऑफिसर्स चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत में पेश होंगे, तो उसके बाद इमरान रियाज साहब की बेल होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।